Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 10th class science, sources of energy. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्या है। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत निम्नलिखित गुण है। ठीक है, बी इकोनॉमिकल, ये किफायती बने। इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसका जो आसान स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी, आसानी अवेलेबिलिटी। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और मास वुड बी लार्ज। प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में किया गया बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गुड फ्यूल। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। ठीक है, एक अच्छा ईंधन क्या है। व्हाट इज अ गुड फ्यूल, एक अच्छा ईंधन क्या है, इसका आंसर आ जाएगा फ्यूल इज सेड टू बी गुड व्हेन इट इज इजीली अवेलेबल एंड व्हेन इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। एक ईंधन अच्छा कहा जाता है जब यह आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, जब यह व्हेन इट इज इजीली अवेलेबल, ठीक है, जब यह आसानी से उपलब्ध होता है और जब इसे जलाया जाता है। ठीक है, और जब इसे जलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में हीट ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, हीट एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच ऑन वुड यू यूज एंड व्हाई। यदि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए ऊर्जा के किसी स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए ऊर्जा के किसी स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर हीटिंग एंड कुकिंग नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर द बिलो गिवन रीजंस। हीटिंग और खाना पकाने के लिए नीचे दिए गए कारणों से प्राकृतिक नेचुरल गैस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इट इज इजी टू यूज, यह प्रयोग करने में इजी होता है। ठीक है, आसान है यह यूज करने में। इट इज इजीली अवेलेबल, यह आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, यह आसानी से अवेलेबल है। इजी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और यह आसान से परिवहन है। ठीक है, आसानी से परिवहन है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हग अमाउंट ऑफ स्मोक व्हेन बर्न, इट इज हाई इन्फ्लामेबल्स। जलने पर यह भारी मात्रा में धुआं पैदा नहीं करता है। ठीक है, भारी मात्रा में यह धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ठीक है, और हाईली इन्फ्लामेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है जीवाश्म ईंधन के। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के डिसएडवांटेज क्या है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के निम्न नुकसान निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड
petroleum result in air pollution as there is release of amount of pollutants. ठीक है। वायु प्रदूषण में कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में प्रदूषक निकालते हैं। ठीक है, यह भारी मात्रा में प्रदूषण निकालते हैं। ठीक है, गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हेन अ फॉसिल फ्यूल टू बर्न व्हिच इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधन के जलने पर, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी एंड पोटेबल वाटर टू अफेक्टेड बाय द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा दैट आर द रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के ऑक्साइडों से मिट्टी की उर्वरता, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता और पीने योग्य पानी प्रभावित होते हैं। ठीक है, और पीने योग्य पानी प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को क्यों देख रहे हैं। ठीक है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को क्यों देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द रीजंस व्हाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज बिकॉज द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को देख रहे हैं। ठीक है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, गैर नवीनीकरण स्रोत है। दे आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अर्थात ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अर्थात यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है और उन्हें फिर से भरा नहीं जा सकता है। ठीक है, और उन्हें फिर से भरा नहीं जा सकता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स विल गेट एक्सट्रैक्टेड इट विद ईयर्स कंजम्पशन इज नॉट कंट्रोल्ड। यदि उनके उपभोग को नियंत्रित नहीं किया जाए तो जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए इट इज बेटर टू स्विच टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर स्विच करना बेहतर है। ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर स्विच करना बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट स्पॉट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द molten rocks at the core of the earth are pushed to the earth's crust। ऊर्जा को उन गर्म स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को उन गर्म स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है जो तब बनते हैं जब पृथ्वी के मूल में पिघलती हुई चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी में धकेल दी जाती हैं। हॉट स्प्रिंग्स आर यूज्ड टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स का उपयोग भूतापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा के फायदे क्या हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के फायदे क्या हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा के फायदे निम्नलिखित हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के फायदे निम्नलिखित हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास इज लार्ज। जो प्रति यूनिट मास द्रव्यमान से उत्पादित ऊर्जा की मात्रा बड़ी है। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा बड़ी है। यस, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटेंट्स, इट इज क्लीन। क्योंकि यह किसी भी प्रदूषण का उत्पादन नहीं करता है, यह साफ है। इट इज क्लीन, यह साफ है क्योंकि यह किसी भी प्रदूषक का उत्पादन नहीं करता है। इट इज क्लीन। Fission of 1 atmosphere uranium produced to 10 million times the energy obtained by burning 1 atoms of carbon। एक परमाणु के यूरेनियम, एटम्स मीन्स होता है परमाणु। ठीक है, एक परमाणु के यूरेनियम का विखंडन 10 परमाणु ऊर्जा पैदा करता है, जो एक परमाणु कार्बन को जलाकर प्राप्त होता है। ठीक है, जो एक परमाणु कार्बन को जलाकर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तुलना और जीवाश्म ईंधन और सूर्य के विपरीत ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत के रूप में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एज दे आर रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होते हैं बिकॉज क्योंकि वे मृत पौधों और जानवरों के अवशेष हैं। ठीक है, क्योंकि वे मृत पौधों और जानवरों के अवशेष हैं। दे आर सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम एंड readily available for use. There are non-renewable source of energy and cannot be replenished. वे कोयला और पेट्रोलियम के समान है और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, और उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है और इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। Whereas solar energy is abundant in nature and can be replenished। जबकि सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और इसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, और इसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत की क्वालिटी क्या है, उनके गुण क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्वालिटीज निम्नलिखित है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, यह एक किफ़ायती होना चाहिए। ठीक है, कैसी होना चाहिए, एक किफ़ायती होना चाहिए। यह शुड बी इजीली अवेलेबल, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यह आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषक मुक्त होना चाहिए। ठीक है, इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, और इसमें आसानी से परिवहन भंडारण होना चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन बर्न शुड बी हग, जलाए जाने पर उत्पादित ऊर्जा की मात्रा विशाल होनी चाहिए। ठीक है, जलाए जाने पर उत्पादित ऊर्जा की मात्रा विशाल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। सोलर कुकर का उपयोग करने के क्या फायदे और नुकसान है। आर देयर प्लेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। ठीक है, जहां क्या ऐसा स्थान है जहां सोलर कुकरों की सीमित उपयोगिता होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एडवांटेज अब इसके लाभ देख रहे हैं। द हीट सोर्स फॉर द सोलर कुकर इज सनलाइट।
सोलर कुकर के लिए ऊष्मा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इट इज अ क्लीन, रिन्यूएबल एंड इनएक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक अच्छा, स्वच्छ, अक्षय और अटूट स्रोत है। यस, इट इज अवेलेबल इज यूनिलिमिटेड। ठीक है, इट इज अवेलेबिलिटी इज यूनिलिमिटेड, क्योंकि इसकी उपलब्धता असीमित है। इट विल बी पॉकेट फ्रेंडली, इसलिए यह पॉकेट फ्रेंडली होगी। इसके नुकसान क्या क्या है? नुकसान देख ले। इट डजंट वर्क ऑन अ क्लाउडी डे, यह एक बादल दिन पर काम नहीं करता है। ठीक है, यह एक बादल दिन में कार्य नहीं करता है। ठीक है।